बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है फ्राइडे का दिन तो आप लोगों को भी मालूम है कि वो कैसा होता है, किस तरह से गुजर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्राइडे का दिन होता है ना, वो सारे मतलब दिनों से मुख्तलिफ होता है और इस दिन की बरकत ही अलग होती है, रौनक ही अलग होती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, मैंने अपने सारे जो काम होते हैं ना वो डन कर लिए थे। बच्चों को फ्रेश किया, इसके बाद बच्चों को कायदे के लिए भेजा। और यही होता है कि हमें उस दिन इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। देखिए, आम दिन की निस्बत है ना, हमें यही कोशिश होती है कि नमाज़ पढ़ने से पहले पहले हम सूरह काफ की तिलावत करें और नमाज़ पढ़ें। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर मैंने सोचा कि चलें अब जो है ना अपनी कुकिंग की तरफ जाते हैं और खाने में क्या बनाते हैं, क्योंकि रोज़ का ख़वातीन का यही मसला है कि आज खाने में क्या बनाया जाए या खाना क्या बनाएंगे। तो भाई मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी और फिर मैंने सोचा कि चलें जो जल्दी से बन जाए ना वही बना लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से जो है ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने निहारी नहीं बनाई। तो बस मैंने सोचा कि चलें गोश्त भी घर में मौजूद है तो फिर निहारी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने निहारी का गोश्त जो था ना वो पहले ही चढ़ा दिया था ताकि अच्छे से गल जाए। क्योंकि देखिए, जब हम निहारी बनाते हैं ना तो उसका गोश्त ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल रेशा टाइप होता है। और अगर हम बाइट से भी लेते हैं ना तो उनका भी जो निहारी का गोश्त होता है ना बिल्कुल गला हुआ होता है। और यही जो गोश्त होता है ना वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने भी चूल्हे पर चढ़ा दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इस दौरान जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो ट्यूशन बच्चों को पढ़ा देती हूँ, नमाज का टाइम हुआ। तो ये सारे काम के साथ साथ है ना हमें नमाज भी लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। इवन के हमें सारे काम करने होते हैं तो फिर हम नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए, ये सब के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। बस कहते हैं कि इंसान अगर चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है, बस टाइम को मैनेज करना पड़ता है और सारे जो काम है ना वो हो जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह निहारी जो थी ना वो तैयार होने ही वाली थी। तो यहाँ पर गोश्त मैंने चेक किया ना तो वो काफ़ी गल चुका था। और देखें गोश्त मेरे पास कम था ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया है और दोनों मिक्स करके ही मैंने बना ली है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा मसाला ऐड किया और इसके बाद जो है ना आटे का बैटर था ना वो तैयार कर लिया और इसमें मैंने मिक्स कर दिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने निहारी बना ली, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि निहारी खानी है। तो मैंने सोचा कि चले आज ये मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि है ना देखें रोज़ जो है ना हमें यही डिसाइड करना पड़ता है कि खाने में क्या बनाया जाए और सबकी पसंद को ख्याल रखकर ही ना खाना बनाया जाता है। क्योंकि भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना खाने पीने में काफ़ी मसला करते हैं और खाते नहीं हैं, तो बस उनकी पसंद का ही मुझे ख्याल रखना पड़ता है और फिर इस तरह से मुझे खाना जो है ना वो तैयार करना होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना हमें हर नेमत से, हर चीज़ से नवाजा हुआ है। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र लाजमी लाजमी अदा करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना निहारी पक रही थी, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं ना तो उसको पकने का भी टाइम देना चाहिए। तो बस मैंने हल्की आग पर है ना ये पकने रख दी है, जब तक मैंने सोचा कि चले नींबू वगैरह ये सारा जो है ना मामला कटिंग का वो सारा कर लेती हूँ। और देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना निहारी में बड़ी ही मज़े की लगती है, और जब तक नींबू ना हो ना तो निहारी का मज़ा ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो कटिंग कर लूँगी। तो बस सोच ही रही थी कि साथ साथ है ना किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब हम इस तरह के खाने बनाते हैं ना तो हमें रोटी की फ़िक्र नहीं होती है, क्योंकि भाई रोटी तो चलें बाहर से आ जाएगी। लेकिन मुझे आज किचन को साफ़ करना ही था। लेकिन कहता है ना कि जब हर काम की एक दिन होता है, एक वक्त होता है, तो वो शायद वक्त आज नहीं था। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा ना थकाऊं। और जब मैं खाना मतलब इस तरह का शॉर्ट खाना बनाती हूँ ना तभी ये मैं सारे काम निकालती हूँ, ताकि मुझे जो है ना थकन फील ना हो और हमारी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट ना हो। क्योंकि देखिए हम खाना भी बनाएं फिर हम किचन को सारा निकाल कर साफ़ करें, तो इस तरह से जो है ना हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो काम ऐसा करा करें जो आप लोगों को सही लगता है। तो यहाँ पर भी मैं यही पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि किचन को जो साफ़ करने का वक्त है ना मैं एक ऐसा रखूँ ताकि जब मैं फ्री हूँ ना तो मैं तभी साफ़ करूँ। क्योंकि भाई मुझसे जो सारे काम है ना एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं।
तो मैं यही कोशिश करती हूँ। और देखिए हमारे सिर्फ यही काम नहीं है, फिर हमें बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, और हमारे साथ जो जो रहते हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और हम सारे ये काम कर तो लेते हैं, लेकिन फिर मसला ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ कि हम जो है ना, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर हमसे कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर हम जो है ना चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, और इवन के फिर हमें किसी इंसान की बात भी अच्छी नहीं लगती है। तो भाई अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फिर आपके साथ कोई भी अटैच है ना, तो फिर आप लोगों को है ना ये सारी चीज़ों का, ये सारे मामलात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, ताकि आप भी फ्रेश रहें और आपका माइंड भी फ्रेश रहे, और आपके साथ जो जो रहते हैं ना वो भी आपके साथ खुश रहे। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम सबका अच्छे से प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। और जब अगर हम अच्छे से नहीं होंगे या हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, तो हम किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं, हमारे से कोई काम जो है ना ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यही कोशिश किया करें कि आपकी जो सेहत है ना वो अच्छी रहे, और अल्लाह पाक से दुआएं करते रहा करें। और जो आप लोगों के साथ बुज़ुर्ग रहते हैं, या मैं कहती हूँ कि हर इंसान के साथ होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, तो उनका जो है ना ख्याल लाजमी रखा करें। देखें, आज उन पर ये वक्त है ना, तो कल हम पर भी आना है। तो इसलिए कभी भी जो है ना उनके सामने उफ़ ना किया करें। और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, यकीन जानिए वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, और हमारी जो इसमें बेहतरी होती है ना वो हमें वही बातें बताते हैं। लेकिन हम जो है ना उनकी बातें समझते नहीं हैं, या सुनते नहीं हैं, या इग्नोर कर देते हैं। तो भाई जब हमारे पास कहते हैं ना कि हर चीज़ मौजूद होती है ना, तो हमें किसी की भी फ़िक्र नहीं होती है, और सिर्फ हम समझते हैं कि हम ही ठीक हैं। और जैसे ही कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है या खो जाती है ना, फिर हमें इन सब बातों का, इन सारी चीज़ों का ख़याल होता है कि हमने ये सारी चीज़ों का क्यों ख़याल नहीं रखा, या फिर हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी। चाहे इंसान हो या जो भी हो, देखें, हर किसी का अपना एक माइंड होता है, हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, तो वो अपना ओपिनियन रखते हैं, और हमें जो है ना चुपचाप सुन लेना चाहिए। क्योंकि देखें, अभी शायद हमें समझ नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है वो हमसे दूर जाते हैं ना, फिर हमें ये सारी चीज़ों का बहुत दुख होता है। तो सोच लें कि दुख होने से बेहतर है कि जो हमारे पास मौजूद है ना, हम उनकी कदर करें और उनको खोने से डरें। तो देखिए, हर घर में मौजूद होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनका बहुत सारा ख़्याल रखा करें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हम अपने माँ-बाप का ही ख़्याल रख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके साथ आपके सास-ससुर है, या कोई भी आपके साथ बड़ी उम्र का है, या फिर मतलब बड़ी एज के होते हैं लोग, तो उनका लाज़मी लाज़मी ख़्याल रखा करें। और वो जो कुछ भी कहते हैं ना, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो निहारी थी ना वो तैयार हो ही चुकी है। और इसमें जो है ना मैंने प्याज का और जो मसाला बच गया था ना निहारी का, वो डालकर तड़का लगा दिया है। और देखें माशाल्लाह से जो हमारी निहारी थी ना वो बिल्कुल तैयार है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना था ना वो तैयार हो चुका है, और सब घर वाले आएंगे तो फिर खाना खाएंगे, क्योंकि इशा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और नमाज़ पढ़कर आते हैं ना फिर दस्तरखान को लगाते हैं। तो सबका इंतज़ार हो रहा था कि वो कब आएंगे, क्योंकि बस रात का जो खाना है ना सबके साथ ही अच्छा लगता है। तो बस कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को साथ में बिठाएं, और जो दस्तरखान होता है ना, एक दस्तरखान पर बैठकर ही सब खाना खाएं। तो बस सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर अपनी फैमिली को शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्योंकि देखें भाई, अगर हम सारे दिन की जो है ना हम डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो यकीन जानिए एक उम्मीद सी होती है कि हाँ भाई कोई अच्छा सा रिप्लाई करेगा या अच्छा सा कमेंट्स करेगा। तो बस यही होता है दिल में कि बस आप लोगों को जो वीडियो है ना वो पसंद आए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो काम थे ना ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था। और देखें, बस खाना खाने के बाद यही काम होता है, चाय सबको दी जाए गर्मा गर्म। और रात में जो सब घर में मौजूद होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सारे दिन में तो यही होता है कि बच्चों के साथ टाइम गुजार लिया, या फिर हमने अपने जो काम है ना वो ही करने हैं।
तो बस रात का ऐसा वक़्त होता है कि सबके साथ अच्छा लगता है टाइम गुज़ारना। तो बस यहाँ पर रात हो चुकी थी और लाइट भी जा चुकी थी, तो बस बच्चों को सुलाऊँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।